बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इससे पहले हमने पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो वो उसको ज़रूर देख लें ताकि ये क्लियर हो जाए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, आज हम इस वीडियो में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे, क्योंकि आगे जब हम प्राइम फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन और एचसीएफ और एलसीएम वगैरह जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। तो ये हमें डिवीज़न को हमारे लिए आसान बना देगा। तो चलें ये शुरू करते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से क्या मतलब होता है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर नंबर्स को देखें तो वो इस तरह से हम पहले ये देख लेते हैं कि होल नंबर्स जो होते हैं ना, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे ये होल नंबर्स हैं। इनमें ऑल्टरनेटिवली अगर देखें, ज़ीरो तो किसी उसमें काउंट नहीं होता, तो उसके बाद ऑल्टरनेटिवली ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, फिर ऑड और फिर इवन, एक एक छोड़ के जो हम नंबर्स लेते हैं वो ऑड और इवन नंबर्स होंगे। तो ऑड नंबर्स ऐसे होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। जबकि इवन नंबर्स जो हैं वो इसी तरह 1 छोड़ के 2, फिर 3 छोड़ के 4, 6, 8 और ये सारे इवन नंबर हैं। अब यहाँ ऑड नंबर्स में देखें कि हर दो ऑड नंबर्स का आपस का जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, क्योंकि एक नंबर छोड़ के अगला नंबर हम लिखते हैं तो difference between any two odd numbers is 2. Similarly, difference between any two even numbers is again 2. So any number which has last digit, unit digit as 2, 4, 6 or 8, if any one of these digits is there as a unit place of a number, that is even number, and the others are odd numbers. Now the purpose of discussing even and odd is to relate it with the test of divisibility of 2. अब अगर हम किसी नंबर को देखते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम सिर्फ सिंपल ये देखेंगे कि उसका जो उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो क्या है। अगर इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो दैट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो लाइक 168, तो कैन इट बी डिवाइडेड बाय 2? यस। कैन इट बी डिवाइडेड बाय 3? तो 3 के जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो भी बहुत आसान है कि इफ़ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number is divisible by 3. तो sum of digits अगर हम देखें, इसका sum of digits, तो that is 1 plus 6 plus 8, so it becomes 15. So if 15 is divisible by 3, 15 is multiple of 3, then 168 is multiple of 3. Multiple of 3. तो इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अब देखिए, अगर कोई ऐसे बहुत बड़ा नंबर है, समझे 9, 8, 4, 5, 2, 7,
अब इतना बड़ा नंबर, इसको अगर हमने चेक करना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो इसका भी फॉर्मूला तो वही है, रूल इसका वही है कि इसके जो है ना डिजिट्स का हम सम लेंगे। तो 9 + 8 + 4 + 5 + 2 + 7, तो 9 + 8 17 हो गया, और ये 4 + 5 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। तो ये इन तीनों का सम जो है वो 35 होगा। तो 35 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 35 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। 35 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर अगर सम ऑफ डिजिट्स कोई बड़ा नंबर हो तो फिर उसको फर्दर आप ऐड कर लें। 5 + 3 8, तो 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, then 35 is not divisible by 3. Ultimately that means this number is not divisible by 3. तो 3 का टेस्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि 4 से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4, तो 4 का इस तरह हम चेक करेंगे कि किसी नंबर का, उसके लिए ये है कि आपको एटलीस्ट जो 100 से कम वो पता होने चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 टाइम्स टेबल 96 तक आपको पता होना चाहिए कि 4 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 और 60 64 68। इस तरह 100 से कम जो लास्ट आता है वहाँ तक हम लिख लेते हैं। 72, फिर 76 80 84 88 92 और 96। 100 से कम लास्ट जो है वो ये है। तो अब किसी नंबर को अगर आपने चेक करना है कि वो 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो मसलन अगर हम देखते हैं कि जी 131296, अब ये इतना बड़ा नंबर है, ये 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो आपको पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, ये लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 के टेबल में आते हैं 96, तो यू कैन सी दैट 96 is multiple of 4, then this whole number can be divided by 4. इसको आप चेक कर सकते हैं कि अगर इसको आप डिवाइड करेंगे, it definitely will be divided by 4 because the pair of last 2 digits is divisible by 4. तो इसी तरह और कोई ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा भी हो, 9 7 8 2 4 6, अब इसको अगर हमने चेक करना है कि ये 4 का मल्टीपल है या नहीं, तो देखें 46 इज़ नो वेयर इन दिस लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। 46 नहीं है, तो ये 46 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, सो दिस होल नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4। अगर इस 46 की बजाय ये 44 या 48 हो, तो फिर ये कंप्लीट नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो दैट इज़ यू कैन से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। उसके बाद 5 का जो है, 5 तो बहुत आसान है कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। यानी मसलन इसको हम, अगर मैं लिख दूँ इसको यहाँ पे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5, तो लास्ट डिजिट, इफ लास्ट
digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5. Number is multiple of 5. डिविजिबल बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 5 दोनों का एक ही मतलब है, मल्टीपल ऑफ 5. लाइक 55 और 235 और 9865 और like 1270. If last digit is 0 or 5, the number is divisible by 5. So that is very simple. उसमें कोई इतना जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कि 6 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखें 2 का जो टेस्ट हमने देखा कि वो जो है इवन अगर नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा. अगर ऐसा इवन नंबर जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता हो, तो वो इसका मतलब है एट ए टाइम 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा. तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वो फिर 6 से भी डिवाइड होगा. तो 6 का अलग से कोई ऐसा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ये है कि अगर वो 2 और 3 यानी इवन होना चाहिए उसको, पहली बात तो ये है, और 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ऐसे इवन नंबर्स जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो 6 से ज़रूर डिवाइड होंगे. अब एक सिंपल सा नंबर अगर हम लेते हैं मसलन 72, तो इज़ इट डिविजिबल बाय 6 और नॉट. तो हमने 2 चीज़ें चेक करनी है, 2 और 3 का. तो 2 के टेबल में ही आता है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 2 है. अब इसके डिजिट्स का सम अगर हम देखते हैं 7 + 2 9, तो 9 3 का मल्टीपल है तो 3 से भी डिवाइड होता है. इफ़ अ नंबर इज़ एट ए टाइम डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6. तो इस तरह आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं. अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है और इसको आप देखना है कि ये 6 के टेबल में है या नहीं, तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है. सिंस इट इज़ एन ऑड नंबर, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. ये 6 से डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर है. अब आ जाते हैं 14, इसको उल्टा कर देते हैं, चलो 1456. क्या ये उसमें आता है 6 के टेबल में कि नहीं? तो हमने 2 टेस्ट करने इसके कि 2 का और 3 दोनों के टेबल में आता हो. तो 2 के टेबल में तो आ रहा है क्योंकि ये इवन है. अब देखते हैं कि इनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर ये 6 के टेबल में ये नंबर ज़रूर होगा. तो 1 + 4 + 5 + 6, तो ये 5 और 5 10, 10 + 6 16. 16 is not multiple of 3, so the number is not multiple of 6. यानी ना तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से नहीं हो रहा तो 6 से तो फिर डेफिनेटली नहीं होगा. अब अगर हम थोड़ा सा इसको यूँ चेंज कर लें कि अगर ये हो 1566, अब देखते हैं, अभी भी देखें लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ये. अब ये देखना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं. तो 1 + 5 + 6 + 6, तो इनका डिजिट्स का सम आता है 18. 6 + 6 12, 12 + 6 18. तो ये जो है अभी 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी हो रहा है. इवन नंबर है और सम ऑफ डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, देन दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 6. तो 6 का जो है टेस्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 और 3 दोनों को कंसिडर करके. इसके बाद आ जाता है 7 का टेस्ट. तो ये ज़रा जो है थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको आप गौर से देख लें, ये आपके बहुत काम आएगा कि 7 के टेबल में कोई नंबर आता है या नहीं आता. तो
उसका जो है रूल इस तरह से है कि मसलन ये नंबर है 343, क्या ये 7 के टेबल में है? तो इसको आप क्या करें कि लास्ट जो इसका डिजिट है इसको आपने क्या करना है, बाकी 2 डिजिट्स ये हो गए 34, लास्ट डिजिट को डबल करें तो 3 का डबल कितना होगा 6, इसको 34 में से माइनस कर दें तो क्या आ गया 28। तो 28 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, 28 7 से डिवाइड होता है, इसलिए ये 343 भी 7 से डिवाइड होगा। इसको अगर हम चेक करें तो 343 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 4s आर 28, यहाँ से ये 6 आ गया 3, तो 7 9s आर 63। सो यू कैन सी दैट ये 343 जो है ये 7 के टेबल में आता है। तो इस तरह से आप 7 का टेस्ट जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा जो हम ख़ुद से बना के देख लें कि मसलन 273 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 7 3 ज़ा 21 और 7 7 ज़ा 49 प्लस ये 51 5 आ गया, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 19। अब इसको हम चेक करते हैं तो 1911, क्या रूल क्या करना है कि लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी में से माइनस कर दें। तो 191 माइनस ये 1 को डबल करें 2, तो ये इसमें से माइनस करें तो ये आता है 189। अब देखिए अभी भी ये क्लियर नहीं है कि 189 जो है वो 7 टाइम्स टेबल में आता है कि नहीं, तो हम इसको फर्दर इसका डबल करें 18, तो ये आ गया 0। तो डिफरेंस देखें, यहाँ पे 28 आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अगर 0 आए तो भी 7 के टेबल में होगा ये नंबर, और अगर ये वाला ख़ुद 7 का मल्टीपल है तो भी ठीक है। तो इस तरह ये नंबर 1911 जो है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 7। तो इसको अगर आप चेक करें, अगर हम इसको डिवाइड करें इसका मतलब है 273 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो इसको हम यूँ यहाँ पे यहाँ क्लियर करके लिख लेते हैं कितना 1911, तो इसको हम 1911 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2s आर 14, यहाँ से 5 आ गया 1, तो 7 7s आर 49, तो 2 बच गया 1, तो 7 3s आर 21, ये देखें वही 273 आ गया। तो टेस्ट इसका मतलब है जब आप टेस्ट करेंगे तो या तो जो आंसर हो आपका वो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आंसर या तो 7 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 7। अब आ जाते हैं 11 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 11 का कैसे चेक करेंगे, मसलन ये देखें 176 कोई नंबर है, तो इसको ना ऑल्टरनेटिव डिजिट्स आपने लेने हैं, इसका ऑल्टरनेट और कोई है ही नहीं। तो ये ऑल्टरनेटिव डिजिट्स को सम लेना है उसका, 6 + 1 7, और ये जो दूसरा नंबर बीच में बचेगा वो उसको 7 और 7 डिफरेंस इसका अगर 0 हो या 7 का मल्टीपल हो तो फिर इसका मतलब है कि ये नंबर 176 विल बी द मल्टीपल ऑफ 11।
तो डिफरेंस यानी ऑल्टरनेट प्लेसेस के नंबर्स का सम लेना है आपने। अगर वो डिफरेंस उसका 0 आए या 11 आए तो फिर वो नंबर 7 के टेबल में ज़रूर होगा। इसी तरह हम पहले कोई ख़ुद नंबर बना लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि 11 के टेबल में वो नंबर आता है या नहीं। कोई भी रैंडमली कोई नंबर हम समझे 83 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये क्या आएगा 83 और 83, तो 3 1 और ये 9, 3 आ गया, 1 आ गया और ये 1 यहाँ पे 9। तो अब देखें ये 913, इस नंबर को हम चेक करें कि 11 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो ऑल्टरनेट प्लेसेस के नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 9 + 3 12 -1 11। तो डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो भी 11 के टेबल में, और अगर डिफरेंस 11 आ रहा है तो भी ये 11 के टेबल में 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है अगर हम ये 913 को 11 से डिवाइड करें तो हमारे पास 83 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है डिविजिबिलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये जो हमारा शुरू में जो हमने ये डिस्कस किया 2 का तो बहुत आसान है, जिसके आखिर में 2 होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का जो है वो सिंपली आप उसको देखें कि डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी होगा। 4 का मैंने बता दिया कि वो 96, जैसे यहाँ पे था कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स इस सेट में से कोई नंबर है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि 2 डिजिट्स तक के जो नंबर्स हैं उनको ये याद होने चाहिए आपको कि ये 4 के टेबल में जो आते हैं। तो फिर बड़े नंबर्स जो भी होंगे तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। फिर 5 का वो तो बहुत ही सिंपल है कि जिस नंबर के आखिर में 0 या 5 आता हो वो 5 का मल्टीपल है। 6 का मैंने बताया कि 2 और 3 दोनों के साथ अगर एट ए टाइम उसका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो फुलफ़िल करता है तो फिर वो 6 के टेबल में ज़रूर आएगा। 7 का और 11 का ये दो आपको ज़रा डिफरेंट है, इसलिए इनको थोड़ी सी आपको ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप ख़ुद से कोई भी रैंडमली कोई नंबर्स बेशक लिख के देख लें कि वो 7 से या 11 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो 9 का जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वो भी 3 की तरह है। अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल बनता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो आसान है। तो ये दो जो हैं इनको आपने चेक करना है। इसमें अभी तो हमने वो नंबर्स बना के वो किए थे, अब हम रैंडमली कोई नंबर लिखते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि वो 7 के टेबल में वो नंबर आता है या नहीं आता। तो देखें ऐसे ही मैं अपनी तरफ से कोई भी 9 8 3 5, चलो और बड़ा कर लेते हैं इस नंबर को। तो अब अगर हम इसको 9 8 3 5 माइनस 2 को डबल करें 4, तो ये 9 8 3 1 आ जाएगा। अब भी ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको फर्दर आप क्या करेंगे कि 9 8 3 माइनस ये 1 को डबल करें 2, ये आ जाएगा 9 8 1। अभी भी बड़ा है ये नंबर, तो अब फर्दर हम क्या करेंगे 98 माइनस 1 को डबल करें 2, तो ये आ जाता है 96। 96 हमें पता है कि 7 के टेबल में नहीं आता, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसको फर्दर आप 9 माइनस 6 का डबल 12, तो -3 आ रहा है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये होना चाहिए कि 7 टाइम्स टेबल में आ रहा है कि नहीं, तो वो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि दिस नंबर विच वी हैव कंसिडर्ड हियर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता।
इसी तरह से अगर इसी को हम चेक करें कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 98352 है, तो इसके ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर लें। तो 12 + 2 14 माइनस ये दूसरे ऑल्टरनेट प्लेसेस पे ये 8 + 5 14, तो सॉरी 13, ये 13 आता है। तो 14 - 13 1 आता है, तो 1 11 के टेबल में नहीं होता, तो दिस नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 11। तो हाँ, अलबत्ता अगर हम इसको ये 98351 कर दें। अब ये देखें 9 + 3 12 + 1 13 माइनस 8 + 5 13, अब ज़ीरो आ रहा है, तो अब ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो है टेस्ट्स कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है ओ लेवल की हद तक ये जितने अभी हमने डिस्कस किए हैं टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी वो काफ़ी हैं। तो अब जो है इन्हीं को आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इन्हीं की बेस पे हमने आगे जो है जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ये अगर आप ये पूरी सीरीज़ साथ साथ देखते रहें तो इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि आपका पूरा कोर्स जो है ओ लेवल मैथमेटिक्स एटलीस्ट ये घर बैठे आप पूरी इसकी तैयारी कर सकते हैं। हम ये जो है ये टॉपिक्स फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और टॉपिक्स के बाद फिर हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी इंशाल्लाह करेंगे। और एट द एंड जो है हम ईयरली पेपर्स भी करेंगे। तो ये अगर आप साथ साथ ये देखते रहें वीडियोस को तो आपको कंप्लीट कोर्स जो है घर पे बैठ के आप इंशाल्लाह ये कर सकते हैं। तो इसके साथ हम आज का ये जो है ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यही जो प्राइम नंबर्स जो हमने पढ़ा पिछली वीडियो में और ये जो आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे बात करेंगे। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है एचसीएफ और एलसीएम को समझने में, तो इंशाल्लाह आपको वो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके बाद। ओके जी, बाय दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।